अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो सुबह के 10 बज रहे थे, बच्चों को छोड़कर अभी अभी आ गई थी। मैं स्कूल को ड्रॉप कर आ गई थी, तो मैंने इन्हें अपने लिए पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए, मतलब पीने के लिए। तो ऊपर से मैं आते आते लेकर आ गई थी बच्चों को छोड़कर। रिफाइंड ऑयल तेल ख़त्म हो गया था ना, मीठा तेल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे पराठों के लिए अब नहीं था, घी में बच्चों को पराठे बनाकर मैं लंच को पैक करी थी। तो मेरे हस्बैंड को कहने पर उन्होंने कहा था नेक्स्ट वीक राशन लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए ला लो। तो मैंने 2 लीटर का बिल्कुल कैन लेकर आ गई थी। 1 वीक के लिए काफ़ी हो जाएगा। बिल्कुल ऑयल कम कर दिया था ना मैंने, तो 10 दिन तो आ ही जाएगा 2 लीटर तेल। बिल्कुल फ्राई वगैरह करना हो तो नहीं चलेगा, लेकिन सालन पराठे वगैरह के लिए तो आ जाएगा। मतलब 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन बस आ जाएंगे। 8 से 10 दिन चल जाएगा। तो ये मेरा मिंत्रा से पार्सल आया था, तो मैं ये सूट बुक करी थी। सूट नहीं, प्लेन मैंने कुर्ता बुक करी थी, जो भी ऑफ़र में मिला था मुझे। तो ये अच्छा लगा था मुझे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा प्लेन लॉन्ग कुर्ता था। बस दिखा देती हूँ। इसके लॉन्ग आस्तीन थे, इसका फैब्रिक रयान था, कपड़ा बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो इसके ऊपर गुंडी दी हुई थी ब्लैक कलर की, बस बिल्कुल हल्के टाके हुए थे। जब हमें पहनना हो तो एक टाका और मारना है। पीछे एक बटन दिया हुआ था। और ये देखिए, इसका मैं रेट भी दिखा रही थी। ये विशोद का ब्रांड का था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे पड़ा था ये 400 का। तो ये ऑफ़र में चल रहा था ग्रीन कलर का, तो मैंने ले लिया। इसके ऊपर आप प्लाज़ो भी डाल सकते हो, पैंट भी डाल सकते हो, लगीज़ भी डाल सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा है। तो चलिए, हो गई थी दोपहर। ये देखिए, मेरे हस्बैंड आज रज़े में हैं, छुट्टी में हैं, बिल्कुल से फ्री में हैं आज। तो उन्होंने संडे के दिन रज़ा नहीं ली थी ना, तो मेरे कहने पर आज उन्होंने ले लिया था। तो दोपहर 2 बज रहे थे। तो ये नाश्ते के बाद मैंने घर सारा क्लीन कर दिया। तो दाल मैंने तुअर की भीगने के लिए डाल दी थी। तो मेरे हस्बैंड घर पर थे ना, तो इंडिया का मतलब कर्नाटक का फेवरेट सालन बना रही थी, दाल, तुअर की दाल और फाल बना रही थी। इसलिए मैंने तुअर की दाल को भीगने के लिए डाल दिया था। और इसमें मैंने कट कर लिए थे आधा किलो के करीब टमाटो थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, इमली वगैरह नहीं डालती मैं एक्स्ट्रा से, सिर्फ टमाटो डालती हूँ पक्के। मैंने टमाटो उसी में ही, कोतमीर और कड़ी पत्ते को उसी में ही, प्याज को बारीक उसी में ही चॉप कर मैंने डाल दिया था। ऊपर से होममेड ज़ीरा मेथी जो मैं भून कर रखी हुई थी, तो मैंने वो ऐड कर दिया। और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल देखिए सारा सौदा ख़त्म होने को आया था। लाल मिर्च पाउडर भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ, धनिया तो ख़त्म होकर 1 वीक हो गए थे। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ लहसुन पेस्ट है मेरे पास। लहसुन सारा साबुत नहीं रखती मैं, तो इसलिए पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। और इसके ऊपर पानी डालकर बस कुछ 2 स्पून के करीब मैंने तेल डालना है। इससे क्या होता है कि वो तेल डालते हैं तो दाल थोड़ा जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं डालती हूँ। बस डालकर बिस्लरी पानी, मतलब मिनरल वाटर डालकर आप सीटी लगा ले 3 से 4, तो गल जाएगी। बाजू मैंने गोश्त को गला दिया था, क्योंकि मेरा छोटा कुकर ख़राब हो गया था ना, तो एक ही कुकर है घर में, तो इसलिए मैंने गोश्त पहले से ही बीफ का गोश्त गला कर रखा हुआ था। तो उसमें मैंने दाल गल गई थी और मैं फाल का मसाला पीस ली थी, मतलब कोतमीर, हरी मिर्चा, प्याज, काले मिर्चा, ये सब डालकर मैं पीस ली थी। और ये देखिए, मेरी दाल गल गई थी, तो मैंने काट लिया था। कुकर रख कर गई थी, मेरी नमाज को खड़ गई थी ज़ोहर की। मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं मैच देखने में, तो दाल गल कर मतलब दाग लग गई थी, तो मैंने दूसरे में ट्रांसफ़र कर काट ली थी। बिल्कुल अल्लाह का करम है कि नहीं, इतनी ज़्यादा दाग नहीं लगी थी, तो मैंने काट ली थी दूसरे में। और उसे घोट कर बघार लिया था। बाजू में मैंने फाल भी बघार ली थी। फाल को तो बहुत बार बताया हुआ है, दाल और फाल कर्नाटक की मोस्ट इजी फेमस डिश जो है दाल और फाल है। तो किसी भी से पूछ लीजिए, बेंगलुरु हो, कहीं पर भी हो, दाल और फाल फेमस है। सबकी भी जल्दी बनती है, टेस्टी भी लगती है और इजी भी है। तो मैंने तड़के के लिए रख दिया था, तो बघार में मैंने डाल ली थी और दाल फाल रेडी हो गई थी। खाना भी मेरा हो गया था दम। तो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, उनके लिए मैंने दस्तरखान भी बिछा दिया था। तो चलिए, खाना दोपहर का खाकर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। स्क्रू बिठा के वीडियो, ये इसका ये स्क्रू।
तो ये कढ़ाई पैन मेरे पास बहुत पहले से ही था, क्योंकि वही मेरा ऑलरेडी पहले से थे, तो मैंने इसके साथ यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब वक्त ज़रूरत पड़ी तो मैं काट कर दी रही, तो वो उल्टा उसके हैंडल उल्टे बिठा कर दिए थे, तो हंसकर कह रही थी मैं उल्टे आदमी उल्टे बिठा कर दे रहे हो, तो उन्होंने खोल कर और बिठा दिया तो स्क्रू ड्राइवर ही टूट गया था। तो खैर मैं आ गई थी, ये बना रही थी, मुझे ही नहीं पता मैं क्या बना रही थी, क्योंकि अम्मी बनाते हैं अंडे की मतलब जर्दा बनाते हैं, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे बच्चों को सबको पसंद है, लेकिन उसी तरह से बनाने आई थी मैं, बना कुछ बनाने के लिए आई थी, लेकिन हो कुछ हो गया था। अम्मी जर्दा बनाते हैं, तो उनसे रेसिपी पूछे बिना ही मैं आइडिया से ऐसे ही बना डाली थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि अंडे मैंने 5 डाले थे और शुगर मैंने बड़े चम्मच से 3 डाली थी, और सूजी मैंने मीडियम साइज चम्मच से 4 डाली थी, और ये केसर वाला दूध था तो मैंने थोड़ी देर पहले गर्म दूध में भिगने डाली थी, तो वो डाल दी थी। यहाँ पर मैंने गलती सबसे पहले ये कर दी थी, क्योंकि मैंने दूध डाल दी थी। अम्मी को बाद में पूछने पर पता चला कि दूध नहीं डालते, तुम दूध क्यों डाली, तो दूध डालने पर मेरा जर्दा गड़बड़ हो गया था। तो खैर जो ऐसा भी मैंने बनाया था तो मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो डिलीट कर भी सकती थी, लेकिन मेरी नाकाम कोशिश भी तो आपको दिखानी थी ना, इसलिए मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा, तो मैंने आपको बता दिया था। इतना फ्लॉप भी नहीं हुआ था, इतना बुरा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। तो आपको रेसिपी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पैन में डाली थी घी, 1 चम्मच, जितना चम्मच दिख रहा है 1 चम्मच मैंने देसी घी डाली थी, और लौंग चकला इलायची 2 से 3 लौंग, 2 इलायची और 1 चकला डाली थी, और ये बादाम थे तो मैंने भिगा कर छिलकर इतना सा ड्राई फ्रूट के मतलब रोस्ट कर लिया था। तो बाद में मैंने फीका खवा मावा डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज में मैंने फीका खवा बिल्कुल 200 ग्राम के करीब फीका खवा जार में डालकर बिल्कुल और इसी में और एक बार मतलब मिक्सर चला दी थी 1 से 2, तो वो भी मिक्सर ये हो गया था। जब तक ये भुन रही थी ना, तो मैं बाजू में यही पीस रही थी, फीका खवा मतलब मावा डालकर पीस रही थी। वो पीस कर इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के बाद बादाम इसमें डालकर ये हिला रही थी, क्योंकि फास्ट भी आंच नहीं रखना था इस स्टेज में, लो भी नहीं रखना था, मीडियम रखना था। तो डालकर हिला रही थी, अच्छी तरह से हिला कर पका रही थी। मैंने इस गलती ये कर दी कि इसमें दूध नहीं डालना था, और दूसरी गलती बड़ी ये कर दी थी कि सूजी मैंने पीसना नहीं था, इसी में ही पकाते वक्त डालना था, घी में तलकर बाद में डालना था। तो गलती ये कर दी थी। बस 1 से 1.5 साल हो गए थे अम्मी बनाकर खिलाए थे हमें, तो मैं भी 2 से 3 बार बनाई थी घर में, अच्छा टेस्ट हुआ था, लेकिन रेसिपी मैं भूल गई थी। तो मुझे लगा कि भाई रेसिपी यही है, मुझे याद है, तो मैंने अपने ओन से खड़ गई थी बनाने के लिए। एक बार कॉल कर पूछी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बनाई थी ना, इसलिए पूछी नहीं शायद, तो बनाई तो फ्लॉप हो गई थी। अम्मी का टेस्ट बहुत अच्छा, थुल्ला थुल्ला जर्दा अच्छा लगता है वो, लेकिन ये भी इतना फ्लॉप नहीं हुआ था। तो मैंने आपसे रेसिपी शेयर कर दी थी। तो कमेंट में कुछ बुरा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी नाकाम कोशिश भी आपसे शेयर की हुई थी। बिल्कुल हिला कर जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से दिखा रही थी, हिला कर अच्छी तरह से मीडियम आंच पर चेक कर देख रही थी, क्योंकि मीठा कम तो नहीं था, तो मुझे कम लगा था। तो बाद में मैंने 1 चम्मच और शुगर को ऐड कर दिया था। बस इसे हिला कर अच्छी तरह से भून कर पका ली थी। तो पकाते पकाते ही मुझे लगा था कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी। तो बाद में मैंने केवड़ा एसेंस थोड़ा सा ऐड किया था, 1 से 2 खतरे, क्योंकि अंडे की स्मेल होती है ना, इसीलिए। तो चलिए फाइनल ये तो बन गया था। तो मैंने इसी में ही रख कर देखा, तो ये नॉन स्टिक पैन था ना, तो चिपक नहीं रहा था। बाद में मैंने ट्रांसफ़र कर ली थी। तो खैर मैं चले गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड जब होते हैं तो वो बाहर तो जाते ही हैं, इसलिए चले गए थे बाहर चिल्लर आइटम लेकर आने के लिए। हमने खा पी कर आते आते ये सब लेकर आ गए थे। मेरे हस्बैंड जब घर पर होते हैं तो उन्हें चाहिए ही, आपको सबको पता है मेरे वीडियो में, तो भी वो घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए ही। तो चिल्लर आइटम ये सब लेकर आ गए थे। तो ये खा रहे थे गोपी। बच्चों को ट्यूशन को इसलिए रजा नहीं है, ट्यूशन मिस कहीं गए थे, तो इसलिए घर में ही मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था। इजहान को अंदर बिठाया हुआ था, आखिब को यहाँ पर बिठाया था। तो यहीं पर से ही मैं निगाह रख रही थी, वो आकर पूछ कर जा रहा था। टेस्ट चल रहे थे ना, बस ये फेतरी चल रहा था बच्चों का। तो खैर ये आज के ब्लॉग में इतना था। तो पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।